डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारी जमीन को तुम हड़पने का प्रयास करोगे, हमारे जमीन को तुम आग बनाने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारा बाहुबलियत हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हम लोग डरने का काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने गूगल पर उसका सर्च किया कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो उस कंपनी का मालिक का नाम आया विशाल प्रसाद, गीता पांडे और नवनीत पांडे। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि गीता पांडे यहाँ के पूर्व विधायक, जो चंद मुट्ठी भर लोग उसे बाहुबली कहते हैं, हम उसे अपराधी कहते हैं। आर्मी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी अभी पहुंचे हैं। हम लोग शुरू से ही लड़ते हैं और हमारा ये वादा नहीं, गारंटी है कि हमारे लोगों के साथ जब अन्याय होगा, शोषण होगा, हमारे लोगों के जमीनों के साथ हकमारी किया जाएगा, हमारे लोगों को जब जमीन हड़पा जाएगा तो हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और सदियों पहले जब हमारे लोग भूमिहीन हुआ करते थे, भूमिहीन हुआ होते थे, उस समय सरकार पर्चे की जमीन भूमिहीनों को देने का काम करती थी। और वही जमीन आज जंग का कारण बना हुआ है। आज अनिश्चितकालीन धरना में उपस्थित, धरना की अध्यक्षता कर रहे हमारे यहाँ के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अभिभावक विंध्याचल पासवान जी, धरना में उपस्थित यहाँ के स्थानीय जिला परिषद महोदय आदरणीय जितेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ के वर्तमान स्थानीय मुखिया बड़े भाई जयप्रकाश यादव नीली यादव जी, यहाँ के युवा नेता बड़े भाई अनिल जी, माले के वरिष्ठ नेता संजय जी, यहाँ के माले के प्रखंड के नेता रामदयाल पंडित जी, हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथीगण एवं हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबको अपने तरफ से क्रांतिकारी सवाल करता हूं, आप सबको जो दिन प्रस्तुत करता हूं। बात शुरू करने से पहले हमारे समाज में जन्मे तमाम महापुरुष, चाहे वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो, यहाँ के स्थानीय महापुरुष राम नरेश राम जी हो, राम इकबाल ओरसी जी हो, रघुपति गोप जी हो, और भारत के लेनिन कहे जाने वाले चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हो, मैं सबको इस धरती के माध्यम से, यहाँ के तमाम संघर्ष समिति के माध्यम से तमाम महापुरुषों को भी मैं सशक्त नमन करता हूं। सवाल जमीन का नहीं है, सवाल यहाँ का अस्मिता का है, सवाल यहाँ के स्वाभिमान का है, सवाल गरीबों के पेट पर लात मारने का है। जब सरकार 1972 में पर्चे के नाम पर जमीन देती है और उसी जमीन को यहाँ के स्थानीय विधायक अपने जमीन अपने कंपनी के नाम पर, जिस कंपनी का नाम हॉली हाउस प्राइवेट लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस कंपनी के नाम से टेंडर देता है, वह टेंडर 3.25 करोड़ का होता है और उस टेंडर के माध्यम से गांव के जो गरीब लोग हैं उनके जमीनों को हड़पने का प्रयास करता है। ये तरारी है, तरारी क्रांतिकारियों की धरती रही है। अगर तुम खाकी वर्दी के नाम पर डराओगे, अपने बाहुबलियत के नाम पर डराओगे, सत्ता के नाम पर डराओगे, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारी जमीन को तुम हड़पने का प्रयास करोगे, हमारे जमीन को तुम आग बनाने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारा बाहुबलियत हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हम लोग डरने का काम नहीं करेंगे। तरारी के खून में क्रांतिकारियों का खून है और वही धरती आज अपने आप को नारेबाज हो रही है, क्रांतिकारी हो रही है, और धरती के लोग आज पुकार रहे हैं कि अब हम लोग अपनी अस्मिता पर हमला नहीं होने देंगे। आज से जब कुछ दिन पहले इस मामले को हम लोग संज्ञान में लिए, हम लोग जाकर उस चीज का निरीक्षण किए तो पता चला कि आहार पोखर के नाम पर हमारे लोगों को जमीन को हथियाने का काम किया जा रहा है। जो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड हॉली हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से लगा हुआ है। जब हम लोगों ने गूगल पर उसका सर्च किया कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो उस कंपनी का मालिक का नाम आया विशाल प्रसाद, गीता पांडे और नवनीत पांडे।
मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि गीता पांडे यहाँ के पूर्व विधायक जो चंद मुट्ठी भर लोग उसे बाहुबली कहते हैं, हम उसे अपराधी कहते हैं, उसके नाम पर यह कंपनी है, उसके बेटे के नाम पर कंपनी है। चुनाव जब आता है हमारे लोगों को दारू मुर्गा पैसा देते हो, 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करते हो और इसी लोग से खर्चा करते हो कि जब हमारे लोग बोले वाले लोग जब चुनाव में तुम्हें वोट देकर जिता देंगे, उसके बाद चुनाव में जीतकर विधायक बनकर अपना बाहुबली का ढोल दिखाकर हमारे लोगों के पेट पर तुम लात मारोगे, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। तुम्हारा असली चेहरा अब सामने दिखाई दे रहा है, तुम हम लोगों का नहीं हो। अभी अभी हम लोगों के बीच में पटना से चलकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान जी पहुंचे हैं। बिहार के तमाम दलितों महादलितों के सवाल पर काफी प्रखर होकर लड़ते हैं, भिड़ते हैं। जहां भी व्यक्तियों के साथ बलात्कार होता है, हमारे दलित महादलित किशोरों के साथ हत्याएं होती है, वहां अमर ज्योति जी लड़ते हैं, भिड़ते हैं। इसलिए जिंदाबाद 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 अमर ज्योति पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार हम लोग जोरदार ताली से अमर ज्योति जी को, बड़े भाई मनोज जी को स्वागत करने का काम करेंगे, जोरदार ताली से। साथ में बहुजन मीडिया के द एक्टिविस्ट के संपादक भाई वेद प्रकाश जी आए हुए हैं, इनको भी हम लोग तरारी के क्रांतिकारी धरती पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको भी जो दिन प्रस्तुत करते हैं। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, मनोज भैया बैठ जाएं। तो हम अपनी बात को फिर से चालू करने का प्रयास करेंगे। तब तक मैं आग्रह करूंगा कि सारे लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। लड़ाई यह आज पहली नहीं है और अंतिम लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बहुत दिनों तक चलेगा। जब तक हम अपनी लड़ाई जीत नहीं जाते हैं तब तक इस धारणा को हम लोग चलाते रहेंगे। यहाँ के जो कुख्यात अपराधी पूर्व विधायक है, उसके बेटों को गरीब के सामने झुकना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि हम लोगों से गलती हुई है, हम सही मायने में गरीबों का जमीन हड़पना चाहते थे और गरीबों के सामने उसको घुटना टेकना पड़ेगा। और यहाँ की धरती क्रांतिकारी धरती रही है, बलिदानियों की धरती रही है। हम लोग ऐसे बाहुबलियों को बाहुबली नहीं मानते हैं, अपराधी मानते हैं और यहाँ आकर उनको घुटना टेकना पड़ेगा। यहाँ के तमाम पदाधिकारी तनाशाही हो चुके हैं, अफसरशाही है, सामंतवादी पदाधिकारी है, बीडीओ हो, एसडीएम हो, डीएम हो, कोई बात हम लोग को नहीं सुनता है। जब हमारे गरीबों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, तो ऐसा लगता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग लड़ने बीने वाले लोग हैं। जितने भी यहाँ हमारे नेतागण बने हैं, नेतागण बैठे हैं, सारे लोगों का इतिहास लड़ने भीड़ने का रहा है। माले के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भीम आर्मी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति जी अभी पहुंचे हैं। हम लोग शुरू से ही लड़ते हैं और हमारा ये वादा नहीं, गारंटी है कि हमारे लोगों के साथ जब अन्याय होगा, शोषण होगा, हमारे लोगों के जमीनों के साथ हकमारी किया जाएगा, हमारे लोगों को जब जमीन हड़पा जाएगा तो हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब समय का अभाव है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें भी कहीं जाना है। मैं चाहूंगा कि इनका समय को व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि पूरे बिहार की जिम्मेदारी उन्हें है, जहां भी घटना दुर्घटना होती है वो पहले पहुंचने का काम करते हैं। मैं बिना देर किए हुए मैं आमंत्रित करूंगा भीम आर्मी के प्रधान महासचिव बड़े भाई मनोज राम जी हैं, जो आए और इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करने का काम करें।